दोस्तों, क्या आप जानते हैं पितृपक्ष के दौरान अगर आप 3 काले कौ को भोजन करा दे तो 7 पीढ़ियों तक का पितृ ऋण मिट सकता है और आपके घर से गरीबी, संकट और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो सकती है। जी हाँ, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह है पितृपक्ष की अनोखी और चमत्कारी कथा, जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन को बदल सकता है। पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन का होता है। इस दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण, पिंडदान, दान और भोजन कराने की परंपरा है। 2 कौ का महत्व क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि कौ यमराज का दूत है। जब कौए को भोजन कराया जाता है तो माना जाता है कि वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंच जाता है। कौए की काम को पितरों का आशीर्वाद और संदेश समझा जाता है। 3 कथा ऋषि और गरीब ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में अत्यधिक दरिद्रता थी, न खाने को अन्न, न पहनने को वस्त्र। उसने कई बार यज्ञ, पूजन और दान पुण्य किया, लेकिन उसका कष्ट कम नहीं हुआ। निराश होकर वह एक दिन जंगल में जाकर साधना करने लगा। वहां एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए और बोले, हत्स, तेरे जीवन में दुख का कारण पितृ ऋण है। इसे मिटाने के लिए तुझे पितृपक्ष में 3 काले कौ को श्रद्धा से भोजन कराना होगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अगले ही दिन उसके घर में अन्न से भरे बैलगाड़े आ पहुँचे। घर में समृद्धि छा गई। तभी से यह मान्यता बनी कि पितृपक्ष में कौ को भोजन कराने से पितृ ऋण मिट जाता है। 4 शास्त्रों में वर्णन। गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और महाभारत में पितरों की तृप्ति का महत्व बताया गया है। विशेषकर पितृपक्ष में कौ को भोजन कराने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। यह भी कहा गया है, काकस्य भोजनेन पितर तृप्तिमायांति, अर्थात कौ को भोजन कराने से पितर तृप्त होते हैं। कौ को भोजन कराने की विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पका हुआ भोजन, खासकर खीर, पूरी, चावल और दाल अलग थाली में निकालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या घर के आंगन छत पर कौ को बुलाकर भोजन रखें। श्रद्धा से मन ही मन पितरों का स्मरण करें। 2-3 कौए क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि 3 कौ को भोजन कराने का विशेष महत्व है। यह 3 कौए पिता, पितामह और प्रपितामह 3 पीढ़ियों का प्रतीक माने जाते हैं। जब इन्हें भोजन कराया जाता है तो 7 पीढ़ियों तक पितरों को तृप्ति मिलती है। 3 लाभ। घर से दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। पितरों का आशीर्वाद मिलने से संतान उन्नति करती है। पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक में सुख पाती है। 4 सच्ची घटना, लोक कथा। बिहार के एक गांव की कथा है। एक किसान के घर लगातार मौतें हो रही थी। गांव के पंडित ने बताया कि यह पितृदोष है। किसान ने पितृपक्ष में 3 कौ को भोजन कराया। आश्चर्यजनक रूप से अगले वर्ष उसके घर में कोई दुखद घटना नहीं हुई, बल्कि उसकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। तभी से गांव के लोग हर साल पितृपक्ष में यह उपाय करने लगे। 5 श्रद्धा ही सबसे बड़ा मंत्र। केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया गया कार्य ही फल देता है। पितृपक्ष का असली संदेश यही है कि अपने पूर्वजों को याद करके उनके आशीर्वाद से जीवन को संवारें। दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की वह अद्भुत और चमत्कारी कथा, जिसमें केवल 3 काले कौ को भोजन कराने से 7 पीढ़ियों तक का पितृ ऋण समाप्त हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इस पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से यह उपाय अवश्य करें। याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की हर कठिनाई स्वतः दूर हो जाती है। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और नई और रोचक कथा के साथ। जय पितृदेव।